अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पंजाब पुलिस उठी है जनाब सेवियर बन के कि जी पबजी बैन कर दें। क्यों? एक वाकया हुआ जिसका मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूं। वाकया यह है कि एक लड़के ने 14 साल लड़के ने अपनी मां को भी मार दिया कनपट्टी पे बंदूक रख के, अपने बहन और भाइयों को भी मार दिया जो उससे छोटे थे। क्यों? लड़का आइस का नशा करता था और दिन रात पबजी खेलता था। मां पबजी खेलने से रोकती थी, आइस के नशे के लिए पैसे नहीं देती थी। एक दिन गुस्से में आके उसने पिस्तौल उठाई। मां डॉक्टर थी, पिस्तौल उसकी अपनी थी। उसने अपनी मां की पिस्तौल उठाई, उसने अपनी हिफाजत के लिए रखी होगी, उठाई और मां को मार दिया, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को मार दिया। आके कमरे में बैठ गया और कहा कि जनाब मुझे तो पता नहीं कौन मार के चला गया। पुलिस ने तफ्तीश की, पता चला यही मुजरिम है, इसको पकड़ लिया। खैर, अब जनाब जुर्म को रोकने के लिए, माशरे को सुधारने के लिए पंजाब पुलिस बड़ा बेहतरीन काम करने जा रही है। वो पबजी को बैन करवाने के लिए अदालत पहुंच चुकी है। मैं एक दफा क्लैपिंग कर लूं आपके लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पाकिस्तान का सबसे मुश्किल इम्तिहान दे के जो सीएसपी अफसर बनते हैं, बड़े बड़े पुलिस वाले बनते हैं, ये क्या होते हैं? इनका टके का एक्सपोजर नहीं होता, इन्हें कुछ नहीं पता होता बैरूनी दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब मेरी लिटरली कुछ मेरी बाबुओं से, मैं जब सहाफत के शोबे में मेरी बाबुओं से बात होती है, माजरत के साथ बहुत कम, बड़ी कलील तादाद है कि जिनसे बात करके मजा आए। कौन लोग होते हैं ये? इनका कोई विजन, इनका कोई एक्सपोजर नहीं होता। इनको बाहर भी भेजा जाता है कोर्स करवाने के लिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग या सर्विस के दौरान भी, ये वहां से भी कुछ सीख के नहीं आते। ये क्या है? आई जस्ट डोंट गेट देम। इज दिस द सोल्यूशन? पंजाब पुलिस चलेगी जी पब्लिक पबजी बैन कर, इज दिस द सोल्यूशन? फॉर गॉड सेक, डोंट बी अ डब एस। आपके मुल्क में पहले आईटी का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। ट्रस्ट मी, मैं अगले दिन मुझे अपनी वेबसाइट के साथ एक पेमेंट इंटीग्रेशन करवानी थी। मैं गया बैंक, मुझे मेरा चकरा के रह गया। ना पेपॉल है, ना स्ट्राइप है, कोई थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे नहीं लगता इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे मुल्क के अंदर। वाया पटिंडा जाना पड़ता है आपको हर जगह, कान यहां से पकड़ना पड़ता है। कोई भी आईटी का काम हो, डिजिटली हम लोग इतने पीछे हैं। इंडिया 153 अरब डॉलर्स की, हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स पता कितनी है? बमुश्किल 25 अरब डॉलर टोटल एक्सपोर्ट्स। टोटल उसमें दुनिया की हर चीज है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, 25 अरब डॉलर। इंडिया सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है 153 अरब डॉलर्स सालाना, सिर्फ आईटी। बाकी एक्सपोर्ट छोड़ दें आप उसकी। हम टिकटॉक बैन कर दो, पबजी बैन कर दो। अबे पबजी ने नहीं मरवाए, हर चीज की एक्सेस गलत होती है अकल के अंधो। ये पबजी ने नहीं मरवाए जाके बंदे। दुनिया भर में लोग पबजी से टूर्नामेंट करके पैसे कमा रहे हैं। इंटरनेट पे पॉर्न भी होती है, इंटरनेट भी बंद कर दो। फास्ट फिल्में नहीं होती है इंटरनेट के ऊपर, आज गूगल करो मिल जाएंगी। वीपीएन लगा के देख लो, सारी पॉर्न साइट्स अवेलेबल होंगी तुम्हें, तो बंद कर दो। ट्विटर पे कौन सी गंदी पॉर्न वेबसाइट का ट्विटर हैंडल नहीं है? ट्विटर के ऊपर बंद करो ना यार, क्यों नहीं करते हो? अदलिया को देख लो, बैन कर दो। पुलिस बैन कर दो। और तो और कोई काम नहीं? तुम्हें रिफॉर्म का कोई पता नहीं? रिफॉर्म क्या होती है? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट द हेल इज रिफॉर्म? रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। किन लोगों के हाथ में मुल्क दे दिया यार? लो जी, सीएसपी ऑफिसर है हम। ये सीएसपी ऑफिसर हो तो यार ये पढ़ के जाते हो तुम लोग? फॉर गॉड सेक, सियासतदान तो होते ही नल्ले हैं, मुझे पता है। तुम लोग भी यार। अभी जो माशाल्लाह से एक रिपोर्ट आई है, परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो आया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। आपको पता है सियासतदानों से ज्यादा करप्शन कौन करते हैं? ये बाबू लोग। ये बाबू लोग करप्शन करते हैं। इनके तो अल्लाह माफ करे यार। सबकी बात नहीं कर रहा, मैं चंदे को जानता हूं, कमाल के ऑफिसर्स, अमेजिंग, बट अक्सरियत ऐसों की है, अक्सरियत ऐसों की है। खैर, ये फैसला उन्होंने कर लिया। आप मुझे पता है आपकी क्या राय है, आप मुझे बताएं प्लीज, मेरा साथ दें इसमें। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप लोगों का भी थोड़ा सा कसूर है, मुझे पता है। कमेंट बॉक्स में नहीं इसको बैन कर दें। अरे भाई जरा बाहर निकल के देख, जरा बाहर जा मेरे भाई। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है आईटी के अंदर। ये गेम्स की ना एनएफटीज बिक रही हैं। अब आपको ये भी नहीं पता होगा एनएफटी क्या है ना? हम इतने गोंगलू है ना, इस कदर गोंगलू कौम बन चुके हैं ना, हमें कख नहीं पता। पता है एनएफटी क्या होती है?
गेम्स की एनएफटीज क्या होती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकती हैं, लोग यहां पे पैसा कमा रहे हैं और तू बैठा रहे मेरा भाई ढोलकी बजाने के लिए, ये भी हराम है, ये भी बैन है, ये भी हराम है, ये भी बैन है, कख का पता नहीं है हमें। जो चीजें हमें आती नहीं है ना, इसको बैन कर दो या इसको हराम करा दे दो, क्योंकि हमें आती जो नहीं है। वो बेवकूफ ये जो हमारी आ गया है, क्या कहे इसको, बैठा हुआ ऊपर इंसान हमारे एक, वो बाइनेंस ने जनाब धोखा दे दिया। ओए अकल के अंधे इंसान, वो बाइनेंस एक एक्सचेंज है, धोखा दिया है यहां पे बैठे डबल शाह ने, जिन्होंने कहा था कि आओ हम आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाख को 2 लाख कर देंगे, 10 लाख को 20 लाख कर देंगे। उन्होंने बाइनेंस एक्सचेंज में जाके उसका सहारा लिया, वो एक्सचेंज है, उसने कुछ नहीं किया। अब बाइनेंस को बैन कर दो, वो आपका आईटी मिनिस्टर अकलमंद इंसान, अरे यार ये कौन बना देता है इनको अफसर और कौन बनाता है इनको वजीर? आप लोग और हम लोग, हम जैसे 6 लोग बनाते हैं उनको। अब सॉरी, मैं बड़े खुल के बात करने का आदमी हूं, मुझसे लगी लिपटी नहीं रखी जाती भाई। हम हैं बेसिकली, हम हो चुके हैं इस लेवल के लोग, पस्त, जीरो एक्सपोजर, जीरो विजन एंड लो मेंटालिटी। अपने कुएं से बाहर नहीं निकलेंगे हम, निकल कर सोचेंगे ही नहीं, हम उसी कुएं के मेंढक बन के फिरते रहेंगे। मैं यूं समझाता हूं आपको, आप एक काम करें किसी ना किसी तरह से, मेरी सब ऐसा नहीं कर सकते, सब ऐसा नहीं कर सकते, फैमिली में कोई एक बंदा, आप लोगों ने 2-3 चक्कर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के लगा लिए, एक चक्कर लगा के आ जाए। नहीं लगाया जाता, नो प्रॉब्लम, उन पे बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा वो मुल्क कैसे तरक्की कर रहे हैं और वो कहां पहुंच गए हैं। और ट्रस्ट मी, हम लोग बहुत पीछे हैं। और आज अगर आप डिजिटल रेल्म के अंदर नहीं घुसेंगे, मेटावर्स शुरू हो चुकी है, हमें यह भी नहीं पता होगा 99% लोगों के मेटावर्स क्या है। आपको पता है दुनिया मेटावर्स में कदम रख चुकी हुई है। मैं किसी दिन इस पे वीडियो बनाऊंगा। मेटावर्स एक अलग दुनिया है। इंटरनेट 3.0 आ चुका हुआ है। ये इंटरनेट जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं 2.0 है। इंटरनेट 3.0 आ चुका है। इंटरनेट 3.0 क्या है हमें ये भी नहीं पता होगा। हाँ, हर चीज हमने बैन करनी होती है ना, इन अकल के अंधों जो ऊपर बैठे हैं हमारे। चीजों को जाने, चीजों को समझें। दुनिया बहुत आगे जा चुकी हुई है। आपका हमसाया मुल्क इंडिया बहुत आगे जा चुका हुआ है। आप पीछे रह गए ना, कोई मुड़ के पूछेगा भी नहीं आपको। ट्रस्ट मी, मेरी बात समझ आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको मेरी बातें अगर सुनना पसंद हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं तो ये बकवास करता रहूँगा भाई, सच बोलता रहूँगा, क्योंकि मुझे इससे परवाह नहीं होती कि भाई मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मुझे लोग, मैं वो बात करूँ जो आप सुनना चाहते हैं ताकि मुझे लाइक्स मिले और व्यूज़ मिले। मैं वो बातें नहीं कर सकता भाई, मैं वो करूँगा जो सही है। ये मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सच के लिए कर रहा हूँ। और मुझे पता है सच के लिए, सच का साथ देने के लिए बड़े कम लोग खड़े होते हैं, तो मुझे इससे परवाह नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।